ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो बीजेपी के एमएलए हैं विक्रम रंधावा, उनकी तरफ से प्रियंका गांधी और इंदिरा गांधी के खिलाफ जो है देखो वो अपशब्द बोले गए। आपने प्रदर्शन भी किया, तो एक ही दिन प्रदर्शन करना था। मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने बयान दिया कि सोनिया गांधी जी सिंदूर लगाती है या नहीं लगाती है, वो इसका जवाब है। रंधावा साहब वो व्यक्ति है जिनकी 2-3 शादियां हो गई हैं, उनको बताना चाहिए उनकी बीवियां लगाती है नहीं लगाती, क्योंकि पति बदल जाता है कुछ टाइम के बाद, वो तो उनको बताना चाहिए। सोनिया गांधी क्या बताएगी भाई। बीजेपी इज रिजेक्टेड एंड डिजेक्टेड बाय द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो उनका कोई हक नहीं बनता इनके ऊपर वो टिप्पा टिप्पणी दे, उनको बात करनी चाहिए डेली बेसिस के ऊपर। देखो ये तो पूरे तरीके का रिगिंग एक इलेक्शन को किया गया, जो इलेक्शन था ये कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही था। इलेक्शन कमीशन से हमने कितनी शिकायतें की कि यहाँ पे साड़ियां बांटी जा रही हैं, पैसे बांटे जा रहे हैं, शराब बांटे जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन से बात की, कोई उसमें नहीं हुआ। जेके अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। अगर बात की जाए तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि उर्दू लैंग्वेज को जो है वो अब मैंडेटरी कर दिया गया है। क्योंकि अगर बात की जाए तो लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है कभी सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है, कभी यूनिवर्सिटी के बाहर जाकर जो है वो प्रदर्शन कर रही है। मेरे साथ बात करने के जुड़ चुके हैं जयसित बल्ला, इनसे हम बात करेंगे किस तरीके से दिखते हैं कि कांग्रेस क्यों खामोश है इस टॉपिक पर। ये जो आप नायब तहसीलदार इसकी बात कर रहे हैं उर्दू में, तो सबसे पहला जो सवाल पूछा जाना चाहिए वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि यूनियन टेरिटरी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रीय शासित प्रदेश जी। मतलब कि केंद्रीय के हाथ में सारी ताकतें हैं। और उमर साहब ने भी कहा कि ब्यूरोक्रेसी मेरी नहीं सुनती, मैं एक जीता हुआ चीफ मिनिस्टर हूँ। कहते यूटी में भी था, सीएम में भी था, पर यूटी में मेरे पास ताकतें नहीं है। और जो उर्दू का आपने सवाल पूछा, सबसे पहला सवाल तो पूछा जाना चाहिए बीजेपी वालों से, भाई तुम्हारे 29 एमएलए जीत के गए हुए हैं, जाके करे ना प्रदर्शन, क्यों नहीं सवाल उठाते हैं जी। उमर अब्दुल्ले का तो पुतला जला लेते हो, जाके एलजी का जलाओ, किसने रोका है। आप मुझको एक बात बताओ, 2015 में नायब तहसीलदार और पटवारी रिक्रूटमेंट का जो आया, वो सारा जो पेपर था वो उर्दू में करवाया गया जी। किसकी सरकार थी, महबूबा मुख्यमंत्री थी, तो किसकी सरकार थी, बीजेपी के अंडर किसके अंदर मिनिस्टर बने। उसके बाद 2020 में इलेक्शन असिस्टेंट की पोस्टें निकाली गई, वो भरी गई, वो सारा पेपर उर्दू में करवाया गया। तो भाई वो एलजी कौन सा उसके वक्त पे था, तब तो सरकार ही नहीं थी। उसके बाद में 2021 में पटवारी की जो भर्ती निकाली गई, वो सारी उर्दू के अंदर करवाई गई, तब तो सीएम था ही नहीं, तो ये कैसे हुई। ये सारा तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर हुआ। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, एलजी जो है, उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर कहते हैं जम्मू और कश्मीर में, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वो। तो सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए। अभी आप मुझको एक बात बताओ, यहाँ तक तो बीजेपी का जो एलओपी है सुनील शर्मा जी, उन्होंने मेमोरेंडम किसको दिया, उन्होंने जाके एलजी को दिया कि भाई आप इस पे करो। उन्होंने सीएम को क्यों नहीं दिया, क्योंकि उनको भी पता है ये है इस एलजी के अंडर, इसमें सीएम क्या करेगा। यहाँ तो स्टेट होती तो हम सवाल पूछते हैं, जब स्टेट थी तब पटवारी का ये जो पेपर नायब तहसीलदार का निकाला गया तो लोगों ने प्रदर्शन किए। मेरे पिता रेवेन्यू मंत्री थे जी। हमारे पिता के खिलाफ भी प्रदर्शन किए गए, हमारे पिता से डेप्यूटेशन मिलने आया कि भाई आप रेवेन्यू मंत्री हो, रेवेन्यू का सारा काम उर्दू में होता है, अब हम डोगरे हैं, हम नायब तहसीलदार कैसे बन सकते हैं। तो मेरे पिता ने उसी वक्त, आप जाके पढ़िएगा, 2012-13 की मैं बात सुना रहा हूँ, तो मेरे पिता ने उर्दू उसमें से एग्जेम्प्ट कर दिया, बगैर उर्दू के उसमें कोई आपका नायब तहसीलदार तो कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पूरे मुद्दे? नहीं, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। ये जो मैं आपको अपना पर्सनल इसमें वो बता रहा हूँ कि ये जो करवाया जा रहा है, विद्यार्थी अगर इससे तंग हो रहे हैं, जैसे हमारी सरकार में हमारे पिता कांग्रेस के मंत्री थे, उर्दू को एग्जेम्प्ट किया गया, तो अभी भी करो, किसने रोका है। क्योंकि उर्दू जो है वो काफी ज्यादा यूथ को जो है वो नहीं आती है, कुछ लिमिटेड लोग हैं जिन्हें उर्दू आती है। नहीं, आप मेरे को एक बात बताओ, जैसे मैं आपसे बात करूँ, पुंछी है, पुंछियों की अलग भाषा है जी, गुज्जर वालों की अलग भाषा है जी, जो पहाड़ी है पहाड़ियों की एक अलग भाषा है, कश्मीर वालों की अपनी कश्मीरी अलग भाषा है जी। तो उर्दू में मानता हूँ कि ये बात सच है कि देखो, जब डोगरों के राजे महाराजे थे उस वक्त से ये लैंग्वेज को चलाया गया कि जब महाराजे हमारे, ये आपका कौन से रंजीत सिंह जी जो थे, ये तब के 1900 बड़े पुराना ये उर्दू चले आ रहे हैं। महाराजों के वक्त पे ये सारा कुछ काम होता था, सेक्रेट में होता था, बट चेंजेस आर मस्ट। हमारे वक्त पे किया गया ना, जब मेरे पिता थे तो उर्दू को एग्जेम्प्ट किया गया, तो इस वक्त पे करो, अब एलजी के अंडर एलजी को करना चाहिए। ऑल्सो मैं एक चीज कहना चाहूंगा,
अगर उर्दू एग्जाम की बीजेपी बात कर रही है जी। तो जब ये अपनी सरकार में थे तब कहाँ मर गए थे? जी तब तो मैंने आपको लिस्ट किया, इतने इतने ये सारी कुछ चीजें होते हुए दिखाई दिए कि क्यों एलजी से सवाल नहीं पूछे जा रहे इनके। अभी मैं श्यामलाल जी का एक वो देख रहा था, पता नहीं बीजेपी वो जब नई बस्ती बैठे थे जी उनसे लोग गुस्से हुए, कहते भाई आप ही की सरकार है, एलजी आपका है तो हमारे इधर दुकानें तोड़ी जा रही। कहते एलजी हमारा कहाँ है? कहते एलजी के सामने वो नोटंकी करके पेपर फाड़ रहे थे कि वो भाई ये सब कुछ है। तो यार आप सीधा एलजी को फोन करो ना, मैं जाता हूँ एलजी साहब मुझसे तो मिल लेते हैं। अब बीजेपी वालों से नहीं मिलते क्या? वो इतने निकम्मे नकार है, उनसे अपने पार्टी का लीडर मुंह नहीं लगाता क्या? जी मैं तो जब गया हूँ उनके साथ कुर्सियों पे बैठे हैं, हम बच्चे हैं, हम जब जब गए उन्होंने हमारे से बात की, सुझाव सुने। ये जाके बात करें ना, करें लोगों के सामने, फोन क्यों नहीं कर रहे? जी नायब तहसीलदार की जो ये बात है भाई उर्दू में मानता हूँ नहीं होनी चाहिए। जी अगर 5 हमारी कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज तो एक ही क्यों लगानी है लोगों के ऊपर? जी फिर डोगरी भी लगाओ, जी फिर वो भी लगाओ। अच्छा जो कुछ बीजेपी के बंदे कह रहे उर्दू हटनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ हटनी चाहिए। जी मैंने कब सपोर्ट किया लगनी चाहिए? मैं खुद खिलाफ हूँ, नहीं लगनी चाहिए उर्दू। पर हमारा एक सवाल ये भी है कि बाहर का बंदा भी नहीं लगना चाहिए नायब तहसीलदार। जी डोगरा है, डोगरा राज करेगा, बाहर का बंदा बाहर ही नहीं चाहिए हमें जम्मू में भाई। नायब तहसीलदार है, हमें अपना डोगरा रहने वाले जम्मू का चाहिए। कोई कश्मीर का लगता है तो कश्मीरी लगे, जम्मू का लगता है डोगरा लगे, बाहर वाले नहीं हमको चाहिए इसके अंदर जी। भाई। अच्छा अब बात करेंगे थोड़ी सियासी। हाँ कोई भी मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे डेली वेजेस का मुद्दा हो, चाहे रोहिंग्यास का मुद्दा हो, हाँ। सारा दोष जो है वो कांग्रेस के ऊपर थोपा जाता है। देखो डेली वेजर का मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, हमारे वक्त पे कुछ पक्के हुए, मैं नहीं कहूंगा सारे पक्के हुए, राजनीति में नहीं करूंगा, ये सच है हम सारे पक्के नहीं कर पाए तभी लोगों ने हमें नकार के हराया, ये रियलिटी है। मैं इस पर सियासी नहीं करूंगा, नहीं था। अगर किए होते पूरे पक्के तो जितवाते। उस वक्त पे कई मसले थे कि देखो एक सरकार में पूरे काम नहीं हो कांग्रेस का पाते, हारने का एक ये भी कारण है। यही कारण नहीं। अभी की नहीं बात कर रहा, 14 की मैं बात कर जी रहा हूँ। तो 14 में अगर पूरे, पर आप एक चीज ये भी देखिए कि उस वक्त पे जो मंत्री थे, जो श्यामलाल शर्मा जी मंत्री थे, या आपका कौन सा पीएचई जो इसका ये एम्प्लॉय के थे, सुखनंदन जी। हाँ सुखनंदन जी, ये जो हमारे मंत्री, ये जो हम अपनी सरकार की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो हमारी मत सरकार थी, जब श्यामलाल जी ने इसका मंत्रालय संभाला था जी तो उनके अंदर उन्होंने कब इस्तीफा दिया था? जब प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन ने की कि भाई हम चुनाव करा रहे हैं, उसी के अगले दिन उन्होंने इस्तीफा दिया था कि भाई मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। जब इलेक्शन अनाउंस हो गई थी, कुछ महीने के बाद चुनाव थे, तो उन व्यक्ति बीच में वो भाजपा के अंदर चले गए। तो अल्टीमेटली हमारे ऊपर ब्लेम लगाना, तो वो व्यक्ति जो मंत्री थे वो तो उस पार्टी के अंदर चले बीजेपी गए। तो कहती है कि कांग्रेस की नैया जो है वो डूबने वाली है। देखो उनका तो बड़ा कुछ कहने का मतलब होता है कि वो ये सब कुछ चीज कहते हैं। जेएंडके में इस वक्त पे गवर्नमेंट हमारी है, बीजेपी इज रिजेक्टेड एंड डिजेक्टेड बाय द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो उनका कोई हक नहीं बनता इनके ऊपर वो टिप्पा टिप्पणी दे। उनको बात करनी चाहिए डेली वेजर्स के ऊपर। आप बताओ एलजी इनका बैठा हुआ है, जी एलजी आकर बात करे। अभी आपने यूनिवर्सिटी का मसला देखा होगा, हमने प्रोटेस्ट किया, हम जब कार लेके गए तो कार रोक दी। हमने कहा भाई हमारी कार क्यों नहीं जा सकती है? हमने कहा वीसी का ऑर्डर है कि 4 व्हीलर नहीं जाएगी। वो अफसर कहता, मैंने कहा तो भाई गवर्नर की कैसे गई? कोई जवाब नहीं। कहते गवर्नर बड़ा है। मैंने कहा अम्बेडकर बड़ा है गवर्नर बड़ा है? कहते अम्बेडकर बड़ा है। मैं कहा अम्बेडकर जी का संविधान बना है कि वीसी का संविधान बड़ा है? कहते अम्बेडकर का संविधान बड़ा है। मैं कहता अम्बेडकर के संविधान में तो लिखा है सारों पे एक कानून लागू होगा, तो वीसी हमसे बड़ा कैसे हुआ भाई? वीसी मेरे जैसा है, जितना वीसी की ताकत है उतनी मेरी ताकत है, क्योंकि हम तो भाई अम्बेडकर जी का कानून पढ़ते हैं, उसमें लिखा है सारे एक है। यहाँ तो अम्बेडकर जी गलत है, यहाँ तो वीसी साहब गलत है। अच्छा आपने 2014 के इलेक्शंस की बात की, तो जो इस बार इलेक्शन हुए हैं इसमें क्या लगता है कि कहाँ पर चूक हो रहेगी? नहीं देखो ये तो पूरे तरीके का रिगिंग एक इलेक्शन को किया गया। जो इलेक्शन था ये कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही था। इलेक्शन कमीशन से हमने कितनी शिकायतें की कि यहाँ पे साड़ियां बांटी जा रही हैं, पैसे बांटे जा रहे हैं, शराब बांटे जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन से बात की, कोई उसमें नहीं हुआ। वो तो हर्षदेव जी की भी वीडियो देखी होगी, आगे लड़ रहे थे, हमने भी आगे वो आवाज उठाई, नहीं सुना गया तो इस पे हम क्या कह सकते हैं। पर आप एक चीज सोचें, एक व्यक्ति अगर सरपंच बनता है, 2-3 हफ्ते तक गांव में खुशहाली रहती है, दिए जलाए होते हैं, पटाखे। यार बीजेपी के लोग एमएलए बने, कटरा के लोग 2 दिन के बाद उनके पुतले जलाने लग गए कि हमारे इधर रोपवे लगाया जा रहा है। तो ये कैसे एमएलए जीतेंगे? 2 दिन के बाद पूरा कटरा खिलाफ हो गया। ये तो पैसे शराबों के दम पे ये जीत के आए। अच्छा एक सवाल है, लोगों का सवाल है, कोई भी बात हो, चाहे देश की हो, चाहे जम्मू कश्मीर की हो, कांग्रेस जो है हमेशा सबूत क्यों मांगती है? कहाँ पे मांगा गया मुझे आप? अभी जो अटैक हुआ था उसके ऊपर कितने रफेल गिरे, कितना नुकसान हुआ? नहीं देखिए, वो पहली बात तो हमने तो सुना नहीं कि किसी राहुल गांधी जी ने नहीं, राहुल जी ने कहाँ सवाल उठाया कि ये हुआ नहीं। उन्होंने तो उल्टा कहा कि नुकसान बताओ कितना नुकसान हुआ है। वो तो एक फैक्चुअल एक तो नॉलेज एक हर व्यक्ति को होनी चाहिए कि ये मैंने उनका सुना नहीं।
उन्होंने एक नॉर्मल बात की होगी कि आप इसका सार्वज, लेकिन उन्होंने तो प्रशंसा की है कि हम इनके साथ खड़े हैं, जवानों के साथ खड़े हैं, और जो भी फैसला लिया गया है उसका हम बिल्कुल तरीके का समर्थन करते हैं। हमारी सरकार ने समर्थन किया, हर सरकार ने। राजनीति तो इसके ऊपर नहीं की गई, लेकिन राजनीति बीजेपी के द्वारा ये की गई कि जो आपका मिशन सिंदूर लगाया गया, जब तस्वीरें लगाई गई, तो वो जो आपका वामी का जो उसका जो अफसर थी, कितना अच्छा, जो सोफिया कुरैशी जो अफसर थी, कितना अच्छा होता जब तस्वीरों में उनकी तस्वीरें लगाई जाती, होल्डिंगों में उनकी तस्वीरें लगाई जाती। उधर तो मोदी साहब की तस्वीर लगाएगी कि जैसे उन्होंने जाके ऑपरेशन किया हो, पुलिस आर्मी का तो कोई रोल ही ना हो। वो तो जगह जगह हम बीजेपी की रीले देख रहे, उधर तो मोदी साहब को श्रेय जा रहा है। इंदिरा गांधी जी ने भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, हमारे वक्त पे भी टुकड़े किए। 3 एयर आपका ये क्या बोलते हैं, पाकिस्तान के ऊपर जो 3 एयर स्ट्राइकें की गई वो 2012 के अंदर हमने भी की थी। वो हमने कभी राजनीति नहीं की, वो जो एयर का डिफेंस का वो हेड था उन्होंने भी बात की है, तो राजनीति उन्होंने की। और अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो बीजेपी के एमएलए हैं विक्रम रंधावा, उनकी तरफ से प्रियंका गांधी और इंदिरा गांधी के खिलाफ जो है देखो, वो अपशब्द बोले गए। आपने प्रदर्शन भी किया, तो एक ही दिन प्रदर्शन करना था। मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने बयान दिया कि सोनिया गांधी जी सिंदूर लगाती है या नहीं लगाती है, वो इसका जवाब दे। रंधावा साहब वो व्यक्ति है जिनकी 2-3 शादियां हो गई हैं, उनको बताना चाहिए उनकी बीवियां लगाती है नहीं लगाती, क्योंकि पति बदल जाता है कुछ टाइम के बाद, वो तो उनको बताना चाहिए। सोनिया गांधी क्या बताएगी भाई, उनका पति देश के लिए शहीद हुआ है। सोनिया गांधी से आप कौन होते हो सबूत? सिंदूर की कीमत उन्हें नहीं पता। मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं दे सकता, पर सवाल मेरा एक ही रहेगा, सोनिया गांधी जी के जो पति राजीव गांधी जी हैं वो देश के लिए शहीद हुए, चिथड़ा चिथड़ा उनका देश भूमि के लिए गया है, जो माटी है उनमें उनका खून सींचा गया है, उनसे सबूत मांगना ये बहुत हैरानगी की बात है। देखो, हम भी सर कहीं टिप्पणियां दे सकते हैं, पर एक ना वर्क एथिक होते हैं, एक पर्सनल चीज होती है और एक पॉलिटिकल चीज होती है, वो अच्छा नहीं लगता है करने में। हमने प्रदर्शन किया उनके घर के बाहर की। रंधावा साहब, अगर आपको लगता है आपका बयान बिल्कुल सही दिया गया है, आप घर के बाहर आओ, हम प्रदर्शन पे, आप हमारे सामने सोनिया जी के सामने अपशब्द बोल के बताओ। नहीं आए, हमारे वर्करों ने काली स्याही पहुंचने का काम किया उनके नंबर नेम प्लेट के ऊपर, और आपको पता नहीं होगा उन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर लगाने का काम किया। यह भी किसी को नहीं पता, ये सार्वजनिक नहीं हुआ। जी ने आपके खिलाफ एफआईआर लगाई है? हाँ, यह भी सार्वजनिक नहीं हुआ, तो हमारे ऊपर लगाएगी, उनके ऊपर लगाएगी। और ये लगने के बाद मैंने केक काटा, एफआईआर लगाएगी, हमने केक काटा, हमने दोस्तों को पार्टी दी, क्योंकि ये राजनीतिक एफआईआर लगाएगी, ये सामाजिक एफआईआर नहीं लगाएगी। एफआईआर का दुख मुझको तब होगा जब हम पे लगाएगी हो कि हमने चिट्टा लिया, किसी मजहब को गाली निकाली, किसी के साथ गलत भाषा का उपयोग किया। हमारे ऊपर एफआईआर ये करके लगाएगी कि हमारे ऊपर बीजेपी का एमएलए आपसे लड़ाई ले रहा है। पहले ही एफआईआर हुई कि अमित शाह ने आप पे एफआईआर लगाई, दूसरी बीजेपी के एमएलए ने लगाई, तो हमारा स्तर तो बढ़ते ही जा रहा है, कम कहाँ हो रहा है। अगर हम जेल जाकर अपना देश आजाद करा सकते हैं, तो जेल जाकर ऐसे गुंडे, ऐसे तानाशाह को भी हम सीधी लाइन पे ला सकते हैं, तो इसमें गलत क्या है? एफआईआर होना तो एक उपलब्धि है, क्योंकि हमारे ऊपर कोई चोरी चकारी का, ये भी कहा जाता है कि एफआईआर से ही नाम बनता है। हमारे पे कोई चोरी चकारी का तो मुकदमा लागे होगा नहीं, किसका लग गया है कि आपने एमएलए से लड़ाई ली, अपने उससे लड़ाई ली, तो सही है, अपने नेता के ऊपर एफआईआर लगाई है, 100,000 लगाते रहो, हम वो सवर करनी है जो माफिया मांगेंगे, जितनी लगानी है लगाओ। अगर 10 साल मेरे को जेल में भी भेजोगे, तो 10 साल के बाद 29 साल में नौजवान बन के ही बाहर आऊंगा, बूढ़ा बन के बाहर नहीं आऊंगा। बीजेपी ये बात याद रखे। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के। तो ये थे हमारे साथ जयसिद्ध बल्ला, जो कि कांग्रेस के यूथ लीडर भी हैं, और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो लगातार इनकी तरफ से प्रदर्शन भी जो है वो किया गया था विक्रम रंधावा जी के खिलाफ। और अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो उर्दू लैंग्वेज के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन कर रही है, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि उर्दू लैंग्वेज के खिलाफ ये भी है, लेकिन अगर बात की जाए तो पावर सब जो है वो एलजी साहब के पास है। एलजी साहब को इस पर जो है इंटरवीन करना चाहिए। आप लोग इस वीडियो के नीचे अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक बने रहिए जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।